कि हेमंत को हल्के में मत लो, फायर है फायर। आज असम में 12 ज़िले ऐसे हैं, जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें हम ही जो हम असम के जो निवासी हैं, इंडिजिनस लोग हैं, वो वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो बांग्लादेश से आकर मियाँ अगर हमारे जो सत्र की माटी है, ज़मीन है, उसको दखल करती है तो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में राजतंत्र क्यों चल रहा था? कांग्रेस को पहले अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए। तो गांधी परिवार को हटना होगा। टीम बराबर की नहीं लग रही है कहीं से भी नहीं। और 96 में हमने दुबड़ी को छोड़ दिया था, असम को छोड़ दिया था ड्यू टू डिस्टर्बेंस। देखिए पहले मैं यूएस में रहती थी पिछले साल तक। हर बार जब आती थी तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा दिखता था, बहुत ज़्यादा चेंज दिखता था। जो बांग्लादेशी आ रहा है यहाँ पर इलीगली आ जा रहा है, मान लो किसी वो मंदिर और इन सारी चीज़ों पर भी कब्जेदारी कर रहा है। सब चीज़ में कब्जे जारी कर रहे हैं वो। मेन प्रॉब्लम है हम लोग का इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम है, जो हम बहुत सालों से जब असम आंदोलन हुआ था उससे हम लोग उसका भुगत रहे हैं, और वो इमिग्रेंट्स को हमें अपने राज्य से उनको निकालना ही पड़ेगा। अवैध घर बनाए गए हैं, बारपेटा वगैरह जो एरिया है वहाँ पे बहुत अवैध घर बनाए गए हैं। जितना इलीगल इमिग्रेंट्स होता है तो उतना आपका राज्य, आपका देश खराब होता है। निश्चित तौर पर खाली कराएंगी, क्योंकि अगर सरकार खाली नहीं कराएंगी तो डेवलपमेंट कहाँ करेंगी सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। और देश में विधानसभा चुनावों को लेकर के अलग अलग राज्यों में माहौल चल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें से एक राज्य असम, जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के पूरे देश में चर्चा है, तमाम तरह की बातें होती हैं। हम आज गुवाहाटी पहुंचे हैं, सुबह पहुंचे हैं और शाम को आकर के लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या माहौल है, किस तरह से लोग देख रहे हैं। आज हम एक पब्लिक मीटिंग है जिसमें अलग अलग तरह के लोग, जो नॉर्मल पब्लिक है वो आती है, कई तरह के लोग आते हैं, उनसे चल करके बात करेंगे। यूथ से बात करने की कोशिश करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, बुजुर्गों से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे, जो भी लोग आए रहेंगे, मेजॉरिटी सभी लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर असम का मन क्या कह रहा है, असम के मुख्यमंत्री को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं, क्या किसी तरह की चेंज की बात हो रही है, अभी जो गवर्नमेंट है उसके काम को लेकर के क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों को आपको दिखाएंगे। आइए। पहले असम की परिस्थिति आप जानते थे, पहले असम में बहुत नक्सलाइट्स थे और हम लोग के यहाँ पे अल्फा था, और ये सब आजकल नहीं है, और असम बहुत ही सुरक्षित राज्य उभर के आ रहा है, और युवा आजकल राजनीति में असम में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। 2016 के पहले का असम ऐसा था कि अगर आप कोई भी सरकारी काम कराने जाते थे, सपोज अगर आप राशन कार्ड बनाने जाते थे तो 3,000 साढ़े 3,000 रुपये आदमी लोग आपसे दलाली लेते थे। अच्छा। कांग्रेस के समय में 2016 के बाद का असम ऐसा है कि बहुत सारे आदमी लोग ने राशन कार्ड बनाया और एक भी दलाल ने 1 रुपया तक नहीं खाया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी है तो हम सारी महिलाएं उन्हीं को वोट देगी और उन्हीं को आगे लाएगी। उसी कारण हमारा असम और हम महिलाएं स्वतंत्र जीवन जी रही है, कोई डर न कोई भय, कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम उन्हीं को आगे महिलाओं लाएंगे। के बीच बड़ा खास पॉपुलर रहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम। इनको नहीं, इसको बहुत सम्मान आप लोग क्यों कनेक्ट फील करते हो? नहीं, वो मतलब महिलाओं को बहुत आगे लेके आए हैं। मतलब इतना हम लोग जैसे महिला इतने आगे और इतने स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, ये हम लोगों ने पहले ये सब नहीं किया था। अभी हम लोग बहुत अच्छे बहुत सुविधा भी है। बहुत पहले इतनी फ्रीडम नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी पहले जैसे हम लोग यहाँ पे भी मतलब घूंघट में निकलते थे, अभी यहाँ पे बहुत अच्छा है हम लोग को, और स्वतंत्रता से कोई डर नहीं है। और जैसे रात बिरात हम लोग को कोई भय नहीं है। जैसे जब से ये आई है IGP है जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हमारा असम बढ़ता रहे। जय हो। जय असम। आप एक युवा के तौर पर, एक असम के युवा के तौर पर, आज जो असम की गवर्नमेंट है, असम का जो फ्यूचर है उसके साथ में अलाइड होता है, जो प्रोमिसेस होते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो असमीज़ यूथ है उसके तरफ से आप कैसे इस चीज़ को देखती हैं? देखिए पहले मैं यूएस में रहती थी पिछले साल तक, और मैं 5 साल यूएस में रही हूँ। जब भी मैं आती थी तो थोड़ा गैप में आती थी, 1-1.5 साल के गैप में आना होता था अपने घर, और हर बार जब आती थी तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा दिखता था, बहुत ज़्यादा चेंज दिखता था। आप जब बाहर रहते हो तब आपको डेवलपमेंट ज़्यादा दिखता है, क्योंकि आप जब शहर में ही रहते हो तो आपको उतना दिखता नहीं है। ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाता है। वो ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाता है। तो जब हम लोग बाहर रहते थे और जब
आते थे तो ड्रास्टिक चेंज हमें दिखता था, और जितना डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरली हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। अभी जितना रेल कनेक्टिविटी असम में है वो उतना पहले नहीं था। हमारे सारे फ्लाईओवर्स जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो हमारे इतने सारे ब्रिज बने हैं वो नई सरकार ने की है, बीजेपी सरकार ने की है। और ये जो डबल इंजन सरकार चल रही थी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और इधर हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार, तो हमारे यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ। आप कैसा देखती हैं जो अभी इलेक्शन चल रहा है उसमें खूब प्रचार हो रहा है दोनों साइड से, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? किसकी तरफ हो आप, क्या किसको? हम अभी जो सरकार है बीजेपी, उसको बहुत बहुत खुशी से अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हमें हमारे पूरे असम में बहुत प्रोग्रेस किया, बहुत सारे फ्लाईओवर बनाए और बहुत सारी, सबसे बड़ी बात है कि साफ़ सफाई की बहुत उन्होंने चेंजिंग की है। बहुत सफा रहता है हमारा गुवाहाटी, हमारा गुवाहाटी अब बहुत स्वच्छ रहता है। हमें यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, और हम बीजेपी को ही वोट देना बहुत चाहते सारे लोग हैं। कहते हैं चेंज कर दो, हटा दो, नया सरकार बनाओ। नहीं, हमारी तो यही सोच है कि हम बीजेपी को ही अपना मानते हैं। अगर कोई बाहर से आके आपके हक को छीनेगा तो आप क्या उसको स्वीकार करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो बांग्लादेश से आकर मियाँ अगर हमारे जो सत्र की माटी है, ज़मीन है, उसको दखल करती है तो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें बुलडोज़र चला के वो माटी को बेदखल करा के उसके ऊपर फिर हम अपने जो मंदिर है वो बनाते हैं। तो इसमें कहीं गलत नहीं है। अगर आप कोई किसी भी पूछ लीजिए तो ये गलत नहीं है। अगर आप मुस्लिम लोग को भी पूछेंगे कि बांग्लादेश से जो मियाँ आए उन्होंने माटी दखल की, मंदिर की माटी दखल की, हेमंत बिस्वा शर्मा ने वो मंदिर की माटी या नामघर की माटी जो सत्र की माटी है उसको बेदखल करा के वहाँ पे सत्र का निर्माण किया। तो जो लोकल इंडिजिनस मुस्लिम है वो भी इनके समर्थन में है। यानी जो बांग्लादेशी आ रहा है यहाँ पर इलीगली आ जा रहा है, मान लो किसी, वो मंदिर और इन सारी चीज़ों पर भी कब्जेदारी कर रहा है। सब चीज़ में कब्जेदारी कर रहे हैं। वो एक जिला से चालू हुए थे, अभी उनका एक मुहिम है कि पूरे आसाम में उनको कब्जा करना है। तो इसको रोकने के लिए जो सरकार या मुख्यमंत्री जो कदम लेती है, जो आसाम के हित में सोचते हैं, वो सब इसको समर्थन करते हैं। मेरी पैदाइशी यहीं की है। मैं लोअर असम धुबरी से बिलोंग करता हूँ। मेरे को आए हुए 2006 में मैं यहाँ पे आया था। लगभग 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे गुवाहाटी में आए हुए को। और 96 में हमने धुबरी को छोड़ दिया था, असम को छोड़ दिया था ड्यू टू डिस्टर्बेंस। जो असम की स्थिति थी बहुत नाजुक थी, रहने की लायक नहीं था, तो हम यहाँ से पलायन किए। 2006 में फिर से मन बनाया हमने और गुवाहाटी का रुख किया। उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की, तो उस वक्त हमने यहाँ पे बहुत जद्दोजहद करके अपना बिजनेस सेटअप किया। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो बिजनेस मैं अगर आज चालू करता तो मुझे बहुत आसानी होती, उतनी जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिस वक्त मैंने किया था। उस टाइम क्या चैलेंजेस आए, किस तरह? उस टाइम करप्शन बहुत था साहब, ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, हर टेबल पे जाना पड़ता था। बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो कहते हैं ना कि जब काला कुत्ता पीछे लगा होता है, जिसको हम भूख बोलते पेट की, उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो हम यहाँ धंधा बिजनेस करने आए थे, तो हमने अपना बिजनेस को जमाया। 2014-16 के बाद जो आसाम में 16 के बाद जो सरकार आई है, उसके बाद की डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ। आप पूछोगे कि अपने हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में, तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ एक ही वर्ड में कि हेमंत को हल्के में मत लो, फायर है फायर। मैं बता देता हूँ आपको। 2016 के पहले का असम क्या था कि आए हम लोग को जो माँ बहनें हैं उनको कुछ स्कीम नहीं मिलती थी। 2016 के बाद क्या हुआ, 1250 रुपये अरुणोदय जो डायरेक्ट अकाउंट में घुसती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो लोगों को 10 पैसा मिलता है या 15 पैसा मिलता है। किंतु अभी जब भाजपा की सरकार है तब ऐसा नहीं होता है। दिल्ली या डिस्पुर से जितना पैसा आता है लोगों के लिए, जनता के लिए उतना ही पैसा उनको मिलता है। पिछले 2014 से पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुई है हमारी कंट्री में, और निश्चित तौर पर 2016 से पहले क्या हालात थे आसाम के और आज 2016 के बाद क्या हालात है आसाम के। जब से हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है उसके बाद से हमें इतना डेवलपमेंट देखने मिला है देश के अंदर, मतलब हमारे आसाम के अंदर और साथ ही साथ देश के अंदर भी। आसाम आज जो आप देख रहे हैं
वो एक समय पे ऐसा आसाम नहीं हुआ करता था। आज जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति से हमें नेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, उस तौर पर पहले नहीं था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट जो था वो एक कटा सा रह जाता था, मतलब मेन लैंड एक हो गई थी और एक हो गया था कि ये सब तो साथ में चलने वाले राज्य हैं। अब क्या है कि जो नेशनल मीडिया की हेडलाइन है या सारी चीज़ें, उसमें बहुत असम को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे देखिए बहुत सारे हमारे जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनफैक्ट पीएम भी हैं, जो आज तक के हाईएस्ट दौरे पर रह चुके हैं आसाम के अंदर। आज से पहले पूर्व में कितने प्रधानमंत्री रहे, इनफैक्ट कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, जो डिस्पुर की कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ से 12 साल रह चुके हैं, फिर भी उनकी आसाम को विजिट कितनी रह चुकी है, उन्होंने आसाम के लिए आज तक डेवलपमेंट किस स्तर पर किया है, जो कि आने वाले हमें बीजेपी की सरकार से ये देखने मिलता है कि जो कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें एक अपनापन बहुत महसूस हो रहा है। कई बार जो कांग्रेस या पूरा इकोसिस्टम उधर का है, वो इस बात को फैलाता था कि ये बहुत पीआर पे बहुत पैसा खर्च करके प्रचार के करी हुई छवि है, रियल नहीं है ये सब कुछ। क्या चीज़ रियल नहीं है? जो आपने कहा हिमंता फायर है, हल्के उम्र से ना, ये कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल चीज़ है, ये रियल नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कौन कहते हैं ये बातें। कांग्रेस एंड इकोसिस्टम, ठीक है ना, उन्होंने देखा कहाँ है अभी तक, क्योंकि पहले की जो राजनीति होती थी वो एक ही परिवारवाद की राजनीति चलती थी ना, एक ही परिवार की नीति चलती थी। तो उस परिवार की जो नीति है और उसकी नीयत है, दोनों में खोट थी। ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में राजतंत्र क्यों चल रहा था? एक ही परिवार के लोग उसी पार्टी के अध्यक्ष बन के आ रहे थे और उसी पार्टी के, उसी घर खानदान के प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी खराब है, उसमें लोग खराब है, उसकी जो नीति है, नीयत है, वो खराब है, और उसको बनाने वाला गांधी परिवार है। आज अगर उस पार्टी को अच्छा बनना है, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी पार्टी जो थी वो वापस खड़ी हो, विपक्ष के लायक बने, तो गांधी परिवार को हटना होगा। क्या चेंज आया जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि पहले आसाम के लोगों का ज़्यादा फ्लाइट में रहने का मोटिव रहता है ना, आजकल आसाम का लोगों का थोड़ा माइंड सेट चेंज हुआ, अब सब प्लॉट लेके अपना घर बनाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा मतलब डेवलपमेंट हुआ माइंड सेट का, ये बहुत बड़ी बात है कि अपना प्लॉट लेके बनाना। अगर आप बाहर में देखोगे कई बड़े शहरों में तो लोग क्या करते हैं, अपना प्लॉट खरीदते हैं और फिर अपना मकान बनाते हैं और फिर रहते हैं। वो कल्चर अब यहाँ स्टार्ट हो गया, गुवाहाटी में तो ज़बरदस्त स्टार्ट हो गया। इसका क्या बड़ा रीज़न कैसे मानते हो आप? इतना डेवलपमेंट हुआ है, ब्रिज कनेक्टिविटी बढ़ा है, यहाँ से नॉर्थ गुवाहाटी का कनेक्टिविटी बढ़ा है, वहाँ देखिए कितने प्लॉट्स आदमी लोग ले रहे हैं, रहने के लिए रह रहे हैं। तो वो हिमंता को लेकर के आप क्या सोचते हो, कैसा सीएम है, मतलब किस तरह के? हिस्टोरिकल सीएम है, उनकी चर्चा जो है ना पूरे इंडिया में है। इससे पहले कोई भी टीवी चैनल आप खोल के देख लीजिए, वहाँ में हिमंता विश्व का नाम है। ये हिंदी बेल्ट बड़ी अमेज होती है इस बात से कि इससे पहले हमने किसी नॉर्थ ईस्टर्न सीएम या लीडर का नाम इतना नहीं सुना था अपने कानों में जितना हिमंता का नाम आया। क्या वजह है? कनेक्टिविटी, जाते हैं दूसरे स्टेट्स में, जाते हैं आप, जब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपका नाम होगा। और काम उनका कैसा? इसके पहले जो सीएम थे वो कितने स्टेट्स में विजिट करते थे, उनको कहाँ का बुलाया जाता था। कितने सीएम थे जिनको पहले दायित्व दिया गया था कि दूसरा स्टेट का चुनाव का दायित्व लेते रहे, या दूसरा में आपको कैंपेनिंग करना जाता है। और हिमंता विश्व शर्मा देखिए कितना बार जा चुके हैं वो कैंपेनिंग करने, स्टेट का दायित्व ले चुके हैं, पूरा नोटिस संभाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है ना। और क्या आशा करें आप, हेमंत तो क्या कर लेंगे? और इतना कुछ तो कर दिए हैं कि किनका बात बोल रहे हैं, किनका बात बोल रहे हैं? कांग्रेस को सुनते ही कुछ, कांग्रेस को पहले अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए। इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी रही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट फर्स्ट आपको अभी आप बोलेगा इंडिया का मैच है, वर्ल्ड कप मैच है, तो सामने वाला टीम तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। वो पार्टी सामने वाली पार्टी को, जिम्बाब्वे भी अच्छा खेलती है, अगर टीम अच्छा होता तो टीम अच्छा कीजिए तब मैच होगा। टीम बराबर की नहीं लग रही है कहीं से भी नहीं। आपसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है तो मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा। कम्युनल पॉलिटिक्स का मैंने नाम एक बार लिया, और उसके अलावा ये शब्द लगातार नेशनल मीडिया में या एक सर्टेन ग्रुप ऑफ मीडिया है जिसके अंदर ये चीज़ लगातार चलाई जाती है। दूसरी बात कही जाती है कि यहाँ पर
एक ग्रुप बना लिया गया है जो जिनको इमिग्रेंट कह दिया जाता है, जिनको बांग्लादेशी कह दिया जाता है, और उनको टारगेट करके अपने जो अपना वोट बैंक है उसको केटर करा जा रहा है। आप लोग उस इमिग्रेंट की प्रॉब्लम को, जो यूथ है उसको कहा जाता है बड़ा रिफ्रेशिंग माइंड होता है, उसके वो वल्नरेबल माइंड भी होता है, उसको बहुत जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप लोग इस जो घुसपैठिया प्रॉब्लम है, इमिग्रेंट प्रॉब्लम है, जो बांग्लादेशी प्रॉब्लम है, जो आज से नहीं एग्जिस्टेंस से चली आ रही, जब से हम नया देश बने, जब भारत हमारा बना, बांग्लादेश बना, आप जैसे यूथ और बाकी लोगों से कम्युनिकेट आप करते होगे, बात करते होगे, उनके बीच में इमिग्रेंट का प्रॉब्लम कैसा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यूथ जो है उसको मैनिपुलेट करना ईजी नहीं होता। यूथ जो है वो बहुत ही सटीक तौर पे फैक्ट्स पे बात करती है। यूथ कभी भी नैरेटिव्स पे बात नहीं करती। तो आप जब फैक्ट्स देखोगे लेकिन तो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं उधर वाले लोग कि मेरे नैरेटिव पे आ जाए, फैक्ट छोड़ नहीं, नैरेटिव्स पे तो कभी यूथ चल ही नहीं सकता। अगर यूथ नैरेटिव्स पे चलेगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा? और यूथ जो है, यूथ काफ़ी सटीक फैक्ट्स पे चलते हैं। उनको फैक्ट्स चाहिए कि क्या हो रहा है, उनको डेटा चाहिए, उनको सेंसस चाहिए। तो जब सेंसस और डेटा की बात आती है तो हमें ये पता चलता है कि आज असम में 12 ज़िले ऐसे हैं, जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें हम ही, जो हम असम के जो निवासी हैं, इंडिजिनस लोग हैं, वो वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही गहरा विषय है, एक बहुत ही कंसर्निंग, अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, क्योंकि हम एज अ एसएमएस पीपल और हम जो आसाम के निवासी हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे लोग कहीं पे भी हमारे ही राज्य में अल्पसंख्यक ना हो। अगर हम ही अपने राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो हम फिर बहुमत में कहाँ रहेंगे? तो ये एक फैक्ट है। और देखा जा रहा है कि जो सेंसस है वो हम तो ग्राउंड पर रियलिटी देख रहे हैं। यूथ को क्या और मैसेज आप दे सकते हैं कि जैसे अभी भी कांग्रेस की तरफ से या और अदर जो पार्टीज़ हैं जो विपक्ष में हैं, उनकी तरफ से लगातार ये चीज़ कह रहे हैं डबल इंजन गवर्नमेंट फेल है, कम्युनल पॉलिटिक्स करके ये चीज़ों को निकाल रहे हैं, अपने इलेक्शन को पोलराइज करके चीज़ों को जीत रहे हैं, उनके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आता है अपने एक्सपीरियंस से, चूँकि आपने बाहर की दुनिया भी देखी है और हिंदुस्तान को भी देखा है, उसके आधार पर? आपने क्योंकि बोला बाहर की दुनिया देखिए हम लोग का वो पोलराइजेशन नहीं है इधर। मेन प्रॉब्लम है हम लोग का इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम है, जो हम बहुत सालों से जब असम आंदोलन हुआ था उससे हम लोग उसका भुगत रहे हैं, और वो इमिग्रेंट्स को हमें अपने राज्य से उनको निकालना ही पड़ेगा। ये सेम अमेरिका में भी हो रहा है, क्योंकि वो लोग अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा जितना इलीगल इमिग्रेंट्स होता है तो उतना आपका राज्य, आपका देश खराब होता है। और क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता है तो इसलिए हमें अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि उन्होंने पोलराइज किया, और हमें ज़्यादा युवाओं को आजकल नई चिंताधारणा से राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का विजन अलग होता है, हम लोग का दृष्टिकोण अलग होता है, और हम लोग नई जो हमारी टेक्निकल नॉलेज है उससे हम अच्छा काम कर सकते हैं। आपने आसपास गुवाहाटी घूमा या और असम घूमा होगा, आपको कभी एनकाउंटर हुआ किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से जो इमिग्रेंट हों, इलीगल इमिग्रेंट हों, यहाँ पर आए हुए हों, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों, कोई खबर सुनी हो, कोई चीज़ सुनी हो? नहीं, ज़रूर हमने डेली लेवल पे ही एनकाउंटर्स हो जाते हैं कभी ना कभी। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड जो है वो एनरोच किया गया है, जहाँ पे अवैध घर बनाए गए हैं। बारपेटा वगैरह जो एरिया है वहाँ पे बहुत अवैध घर बनाए गए हैं। हमारे बांस के घर जो होते हैं, बेड़ा घर जिसको हम बोलते हैं, वो बेड़ा घर बना के लोग रह रहे हैं, लोग कच्चे घर बना के रह रहे हैं। और जब सरकार उनको हटा रही है अपनी प्रॉपर्टी से, अब सरकार की जो ज़मीन है, सरकार तो उसको निश्चित तौर पर खाली कराएंगी, क्योंकि अगर सरकार खाली नहीं कराएंगी तो डेवलपमेंट कहाँ करेंगी सरकार? आपने क्या देखा रियल लाइफ में? अगर कोई चीज़ बताएं, जैसे यहाँ उग्रवाद की एक बहुत चर्चा होती है, एक टाइम ऐसा था, क्राइम बहुत ज़्यादा था, करप्शन बहुत ज़्यादा था, आपने उस चेंज को कैसे फर्स्ट हैंड देखा? देखिए, ऐसा है, अभी मैंने आपको बताया था कि हम असम से प्लान किए थे, तो यहाँ उग्रवाद की समस्या थी, तो इसलिए हम यहाँ से प्लान करना पड़ा हमें। और सिर्फ हम नहीं, अनगिनत हज़ारों लाखों लोग प्लान किए थे। अब धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वापसी क्यों कर रहे हैं? ये वापसी का कारण क्या है? मैं तो कहता हूँ असम में वापसी कर रहे हैं, ये छोड़ दो आप। हिंदुस्तान से बाहर जो लोग गए ना, वो लोग भी मोदी जी के आने के बाद वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में वापस से आया जाए, यहाँ पे बसा जाए। ऐसे देश जहाँ पे मोदी जी नेतृत्व कर रहे हों, उस जगह पे रह के उनको शायद अलग सा फील होगा, अलग महसूस होगा, आना चाहते हैं वो। जोर से बताइए, किसकी गवर्नमेंट इस बार बनवा रहे हैं आप लोग? भारत माता की जय, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। हमारे देश की एकमात्र सरकार अगर कोई अच्छी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और अगर एकमात्र सरकार अच्छी है जनता के लिए तो भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा कोई नहीं है।
तो ये हमने बातचीत करी असम के लोगों से गुवाहाटी के अंदर कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों को लेकर के वो चीज़ देख रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वो फील कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को आपको इस पहली रिपोर्ट में हमने दिखाने की कोशिश करी। ये पहला जनता के बीच से हमने बातचीत करके दिखाया आपको। आगे अगले कई दिनों तक, अगला जब तक वोटिंग होती है तब तक हम आपको लगातार इसी तरह से असम के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर यहाँ लोगों से बात हुई है, इकट्ठा होकर के वो मुद्दे इतने बड़े हैं कि उनको सेपरेटली रिपोर्ट करके आपको दिखाया जाना जरूरी है। हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हम पहुँच सकेंगे, बहुत समय बहुत कम है, लेकिन वो हर चीज़ आपको दिखाई जाए जो ज़रूरी है असम विधानसभा चुनावों को समझने के लिए, असम को समझने के लिए और उस बदलते हुए असम को समझने के लिए जिसकी तस्वीर अब बन रही है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, मेरे साथ कैमरे पर है प्रियांशु भंडारी और उनके साथ में है कपिल कुमार तोमर। धन्यवाद।